नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डेज ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीधे आपको एग्जाम से लड़ने वाले हैं। तो आइए इस 5 सवाल का उत्तर हम देखते हैं बारी बारी से। कौन से सवाल है जिस कि सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं, सीधा एकदम बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो आइए इन 5 सवाल में से आपको पहले सवाल आपको बोर्ड पर लिखा गया है, तो उससे पहले आगे आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को शेयर करें। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेकर आए हैं, देखिए क्या है आपका स्क्रीन पर। ये टॉप आपका क्वेश्चन है। ये सवाल ऐसे है जो विद्यार्थियों को हिला देने वाले सवाल है कि देखिए सवाल देखते ही विद्यार्थियों का रोम खड़ा हो जाता है कि सर ये सवाल कैसे सोल्यूशन इसका बनेगा। तो जाइए सवाल का सोल्यूशन अगर हम ट्रिक्स लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी में ट्रिक आपको लागू करने वाले हैं। तो आइए देखिए पहला सवाल आपका ये है कि 9 cos a प्लस 40 sin a बराबर 41। तो cos a की वैल्यू बताना है। देखिए बताएं कि अगर 9 cos a प्लस 40 sin a बराबर की 41 है तो cos a की वैल्यू क्या होगा। तो वैसे सवाल अगर दिया है मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर शेरनियों, तो इस सवाल से डरना नहीं, बिल्कुल इजी सवाल होता है ये सवाल को। तो आप देखिए अगर cos के बगल में है उससे b मान लेना है, उससे क्या मान लेना है b मान लेना, और साइन के बगल में उसे p मान लेना और बाकी जो अकेला बचेगा उसे h मान लेना है। तो आइए आपको चूंकि cos के मान क्या होता है, cos a की जो वैल्यू होता है b बटे आपका h होता है, हानि बेस बटे कर्ण होता है। तो यानी बेस बटे क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो आपकी बी की वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। आपके एच की वैल्यू कितना हो गया, 41 हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया 9 बटे 41। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल आपका स्क्रीन पर लग चुका है, देखिए क्या है दूसरा सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बार पूछे गए सवाल मेरे प्यारे साथियों कि सवाल का उत्तर क्या होगा। आइए सवाल देखते हैं क्या है दूसरा नंबर, ये जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने कहा टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में, 5 क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखना है। आगे वीडियो को जरूर भेजना है ताकि आप जो भी वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो आइए सवाल का उत्तर देते हैं। कहा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर। इनमें से 4 ऑप्शन लगा दिया, बहुत ही। तो देखिए इसका बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा। तो अब क्या कर रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री का मान आपको रख देंगे तो आपको क्या होगा 1/√3 होता है, और बटे में आपका इसकी वैल्यू अगर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करते हैं मेरे प्यार साथियों, तो अब सवाल का उत्तर अब तुरंत निकल जाता है। आपको यहाँ से क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब इस सवाल का उत्तर आपका क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से 3 और 1 4 बटे आपका 3 हो जाएगा। अब इसको पलटी मार दो मेरे प्यार से, तो 2/√3 हो जाएगा, और ये गुना में तो भाग में चल जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3 से ये √3 मरते में कटेगा और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। आपका बचा कितना √3/, आपका 2। तो √3/2 किसके मान के बराबर है, इनमें से देख लो मेरे प्यारे साथी। cos 60 sin 60 tan 30 क्या cot 30, ये इनमें से किनमें से सवाल का उत्तर है। तो आप आइए देखिए आप यहाँ से देखिए साइन जो होता है इसकी साइन 60 की जो वैल्यू होता है, साइन 60 की जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। किसकी वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इस तरह से सवाल का जो उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इस सवाल का उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर बने रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा मेरे प्यारे साथियों, करा कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत बार सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे सवाल तो जरूर आपको छपने वाले हैं, और छपते क्या मेरे प्यारे साथी, यही सवाल छपते हैं सीधा। अगर छपते हैं तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। तो आइए देखिए इस सवाल का जो उत्तर है क्या होने वाला है। इसी तरह से अभी सवाल इससे पहले मिला था, इन दोनों सवाल बहुत ही पॉपुलर, बहुत बार पूछा गया है। तो आइए सवाल का देखते हैं क्या है सवाल का सोल्यूशन, क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए ऊपर जो मेरे प्यारे साथी 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की जो वैल्यू है एकदम सीधा सा सोल्यूशन है। क्या 1 माइनस ये tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करते एक ही बार में करते। और नीचे क्या है 1 प्लस
1/√3 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है और tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1 - 1/3 हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा 1 + 1/3 हो जाएगा। और ये बेहतरीन सा सवाल आपको उत्तर देना, तीन में से एक अगर एक में से जोड़ना घटाना हो मेरे प्यारे साथियों तो बहुत इजी सवाल का उत्तर होता है कि 3 में से 1 घटा दो, 2 बचा, 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या होगा, इसमें से अगर जोड़ दो तो 4/1/3 हो जाएगा। अब इस सवाल का उत्तर कर लो 2/3, अब ये पलटी कर जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 4। अब 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 कट गया, बचेगा कितना 1/2। अब 1/2 इनमें से कौन सा ऑप्शन सवाल के सही ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो आप आइए इसमें से खोजिए कि आपका, चूंकि यहाँ पर आपको cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होता है मेरी तरफ से 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। इस तरह से सवाल का जो ऑप्शन होता है पहला नंबर सवाल का सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चौथे 5वें क्वेश्चन को देखने के लिए आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। देखिए चौथे नंबर प्रश्न आपका क्या है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है। इस सवाल का उत्तर क्या है, देखिए 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, यही सवाल का उल्टा है मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं और ये सवाल देखते हैं विद्यार्थियों के होश उड़ जाते हैं कि सवाल ये कैसे डील होगा। वही सवाल का डील करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले इस सवाल को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो आपको इस सवाल को कुछ नहीं करना। अगर ये cos है तो आपको cos 1 बटे cos जिसमें CC लगा हो वो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सवाल का उत्तर होगा। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस वाला होगा, नीचे अगर अगर ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस वाला देना है, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस वाला में देना है। सवाल का उत्तर इतना ही रखना। देखो कैसे सोल्यूशन करते हैं इसका, तो आपको क्या है 1 - cos थीटा है और ये 1 + cos थीटा है। अब इस सवाल का क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करते हैं तो आपको परिमीकरण क्या होगा, प्लस है तो माइनस से होता है 1 - cos थीटा और ये 1 - cos थीटा होता है। अब ये परिमीकरण हो गया, ऊपर a - b का होल स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस का हो गया, यानी 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख लो 1 - cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा करते तो ऊपर क्या हो गया 1 - cos थीटा और बट्टे में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इस पर भी स्क्वायर है मेरे प्यारे साथियों, आपको अलग अलग दोनों पर स्क्वायर है तो एक बार को स्क्वायर एक ही बार कर लो तो 1 - cos थीटा हो जाएगा और बट्टा में साइन थीटा हो जाता है। आप यहाँ पर पावर है, अब देखो अलग अलग बटा कर दो तो 1 - साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा और माइनस के cos थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा और इस पर पावर हो जाएगा। तो 1 बटे साइन को कहते हैं कोसेक थीटा, आपको क्या कहते हैं कोसेक थीटा और माइनस के cos बटे साइन को कहते हैं कॉट थीटा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ से इस पर स्क्वायर हो जाएगा। सवाल का यही उत्तर है। अगर यहाँ ऊपर प्लस रहे नीचे माइनस रहेगा मेरे प्यारे साथियों तो आपका ये प्लस वाला यहाँ रहेगा। इस तरह से सवाल का ये सही सवाल का उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन हो चुका और 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वां। आप इसे जरूर देखें। मेरे प्यारे साथियों 5वां सवाल आपको स्क्रीन पर है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। 5वां है, कह रहा कि कौसे बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे कौसे की वैल्यू क्या होगा। बहुत ही लंबे सवाल ये जाएगा, अगर सोल्यूशन करेंगे तो आपको लेकिन ऑब्जेक्टिव देना है तो कैसे सवाल का उत्तर दे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया ये सब सवाल आपको 10th लेवल के लिए। और मेरे प्यारे साथियों साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको जो बिहार डीएलएड का एग्जाम फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए हम बेहतर मैथ की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ कर रहे हैं। आपको इसकी सारी वीडियो मैथ के एक एक टॉपिक वाइज हम मैथ का उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए देखिए सवाल का उत्तर करते हैं। आपको सोल्यूशन में क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहा cos से बटे 1 + sin a की वैल्यू क्या होगा और 1 + sin a बटे cos a की वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आइए सवाल का उत्तर देखो, बहुत ही सवाल का आसान है। अगर cos है नीचे 1 + sin है तो सवाल का उत्तर क्या होगा 2 sec a होता है। भाई इसके सॉल्यूशन करते तो सबसे पहले इनको क्या कर लेते हैं, आप यहां से देख ले इन दोनों को क्या कर ले मेरे प्यारे साथियों, आप इन दोनों को क्या कर ले एलसीएम ले ले। क्या करें हरों का लसा लेंगे, लसा क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझना कि आपका cos से इंटू 1 + sin a हो जाएगा। अब यहां से cos कटेगा
और 1 प्लस साइन कटेगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस कॉस से कॉस कटेगा, यही जाके गुना होगा 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, नहीं 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस के 2 साइन ए हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर टूटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 होता है, तो 1 प्लस 1 आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस के 2 साइन ए बचा है। तो आप देख ले ध्यान से, आपको कॉस ए इंटू क्या होगा 1 प्लस साइन ए यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर में क्या है, 2 कॉमन है, आपको 2 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या है, आपको ध्यान से 2 इंटू 1 प्लस साइन ए है मेरे साथियों, तो वो ये से कट जाएगा, आपको यहाँ के कॉस छूट गया, तो आपको यहाँ से कॉस लिख लो, तो आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ नहीं कॉस है, तो आपको क्या होगा 2 बटे कॉस ए की वैल्यू हो, यानी 1 बटे कॉस की वैल्यू होता है सेक, तो इसलिए 2 सेक इस 2 सेक ए हो जाएगा। इस सवाल का बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे प्यारे साथी, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह से टॉप 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बहुत ही कम समय बचा है, क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कम समय बचा, जिसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सकने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े, अभी से लेकर हम आपको जब तक एग्जाम है, जब तक कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे, जिससे आपको कि आप 20+ नंबर या आपको लेख दिला के रहेंगे। ये मैथ की मेरी वादा है। ऐसे तो हम अभी जितनी तक पढ़ाए मेरे प्यारे साथियों, ये आपको 95+ एबव के एवरेज देते हैं। अब उसके बाद कई बार ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 100 में 100 भी आ चुका है, तो आप भी मेरे चैनल से जुड़े और ये आपको 100 में 100 लाने की टारगेट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।